हिमांशु, क्या स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? अगर अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है और जाहिर तौर पर बहुत क्रूशल है ये चुनाव, क्योंकि यहीं से आने वाले वक्त का टोन सेट होगा, तो क्या समझ में आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी उसके लिए बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। आज जिस तरीके से बैठकें हुई अंजना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई थी, तब आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है, हमको अब जो है दवाई से नहीं, इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ उसी तरीके के हालात जो हैं आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसको वहां सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी जो है वो होगी जरूर, लेकिन इन उपचुनावों के नतीजों के बाद होगी। अब देखना यह है कि उपचुनाव के नतीजे किस प्रकार से आते हैं। क्या जो पिछले हफ्ते जो नतीजे आए हैं, 13 विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर जो है हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एनडीए भी है, लेकिन क्या इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये भी निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है, यूपी के संगठन में और सरकार के अंदर आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल यह है कि अगर ये चीजें नहीं रुकी तो फिर ये मामला जो है 2027 में नुकसान कर सकता है, और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन हुआ है। अगर वो उन्होंने दखल दिया है तो ये मान के चलिए संगठन और सरकार में बदलाव होंगे। बस इंतजार जो है 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे का है। बिल्कुल, और उसके बाद 27 और फिर 29 जिसकी तैयारी में बीजेपी लग जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कैसे सीएम योगी ने आज 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाकर सारी बयानबाजियों और विपक्ष के आरोपों पर पूर्ण विराम लगा दिया। सीएम योगी कह रहे हैं यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वो तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आज सीएम योगी की बैठक में वो मंत्री भी मौजूद रहे जो यूपी सरकार के काम पर सवाल उठा रहे थे। आज योगी ने न सिर्फ सबको काम सौंपा बल्कि उपचुनाव के लिए नई रणनीति बनाई। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। आपस में ही इनके जबरदस्त झगड़े चल रहे। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। जो आम होगा वही राजा भी होगा। इन तमाम बयानबाजियों की बम्बार्डिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक करते हैं और इस बैठक के जरिए वो उन लोगों को करारा जवाब देते हैं जो सरकार और संगठन की ताकत की तुलना कर रहे थे। योगी उन लोगों को भी जवाब देते हैं जो योगी मॉडल को चुनौती दे रहे थे। सीएम योगी उस विपक्ष को भी जवाब देते हैं जो उनकी कुर्सी को खतरा बता रहे थे। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। सीएम योगी ने लखनऊ में चल रही तमाम कयासबाजियों और बयानबाजियों को चुनौती देते हुए मंत्रियों के सामने अपना एजेंडा रखा। वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसकी पूरी प्लानिंग बताई। जी हां, सीएम योगी ने यूपी में होने जा रहे 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया तो उपचुनावों के लिए आगे की रणनीति पर बात की। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा और उसकी साफ छवि और जनता से जुड़ाव प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत करने, बूथ की कमेटियों पर काम करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए जोर दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय मुद्दों और कैंडिडेट के असेसमेंट के लिए फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही नामों पर फैसला होगा।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं और मौजूदा समय की स्थितियां क्या हैं। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन यूपी में मुख्यमंत्री निश्चिंत हैं, बैकफुट पर नहीं जाने वाले, इसे साफ कर चुके हैं। बता चुके हैं कि वो एक बदलते हुए उत्तर प्रदेश को गढ़ने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। सीएम काम पर जुट गए हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों से सबक लेते हुए वो पहले उपचुनाव की लड़ाई में पूरी तरह से उतर गए हैं। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति तय करने का दायित्व सौंपा गया है। आज तक ब्यूरो। लखनऊ में हुई सीएम योगी की बैठक में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, निर्देश दिए गए, लेकिन इसकी महत्वता क्या है, इस पर बात करें। हमारे साथ संजय निषाद हैं, सरकार में मंत्री हैं। संजय जी, इस बैठक के क्या मायने हैं? पहली बार आप प्रभारी सारे मंत्री थे, इस बैठक में प्रमुख चर्चा किस बात पे हुई? किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता, ठीक है, और जनता का समर्थन ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए बैठकों में पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं, और बैठकों किसी एक मार्गदर्शक के अधीन होता है, किसी के डायरेक्शन में काम करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, आगे करते हैं। तो आगे हम लोग चुनाव है उसे कैसे जीतेंगे। क्या पैमाना रखा गया है? कहा जा रहा है जिताऊ और साफ छवि का कैंडिडेट हो, सिफारिश ना हो, जातिगत वहां के समीकरण क्या है, इन चीजों को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ने वाले? देखिए, हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीते थे उसी तरीके से फिर जीतेंगे हम लोग। रणनीति है। आपने देखा 2011 में हम लोगों ने, 2022 में हमने 15 सीटें मिली थी, उसमें 11 मैंने हारी ली थी, और हम लोग मिलके ऐसे प्रत्याशियों का चयन किए कि